भक्तों राम राम राधे श्याम। भक्ति भाविल रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को राखी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जिनका आज जन्मदिन है उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको भी कोटि कोटि शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम राखी किस तरीके से मनाएं और राखी किस लिए मनाई जाती है। तो आज की वीडियो रहने वाली है रक्षाबंधन कब मनानी है। तो भक्तों अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले आप हमारे गणेश जी के दर्शन कर लीजिए। तो इसमें क्या होती है, सबसे पहली पूजा जो है वो गणेश जी की होती है। तो गणेश जी की पूजा में क्या करना है आपको, आप अपने गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराकर उनको सुंदर सुंदर श्रृंगार कराकर मुकुट धारण कराकर, तो सबसे पहली जो हमें राखी बांधनी है तो वो हमें गणेश जी के बांधनी है। तो गणेश जी उमा माँ पार्वती के पुत्र हैं। तो उमा माँ पार्वती जगदम्बे भवानी हैं। तो श्रावण मास में जो पूर्णमासी आती है उसको क्या पड़ती है, रक्षाबंधन पड़ती है। तो वो रक्षाबंधन जो है वो पहले जो रक्षा सूत्र बांधना है तो वो हमें गणेश जी का, सबसे पहले हमें गणेश जी के रक्षा सूत्र बांधना है। क्योंकि उमा माँ पार्वती के पुत्र हैं गणेश, और गणेश क्या है, विघ्नों को हरते हैं। तो सबसे पहली जो भी पूजा होती है वो गणेश जी की होती है। तो भक्तों यदि आपने, तो यहाँ पर आप इनके लड्डू गोपाल जी के और राधा रानी के भी दर्शन कर लीजिए। तो ये हमारे छोटे लाला हैं। मैंने आज शॉर्टी ड्रेस पहनाई है और कुछ श्रृंगार नहीं किया है। और आप यदि रक्षाबंधन पर, तो मैं इनको अच्छे से तैयार कर लूँगी। आज मैंने कुछ तैयारी नहीं की है, इनको मतलब अच्छे से सजाया नहीं है। अगर आपने लड्डू गोपाल जी को अपना भाई माना है तो अब बात ये आती है कि कोई तो लड्डू गोपाल जी को सखा मानता है, कोई लाला मानता है। तो सबका अपना अपना भाव है। यदि आप अपने लड्डू गोपाल जी को क्या मानते हो, भाई मानते हो, जिसने भाई बना रखा है, तो वो पहली राखी गणेश जी के बाद किसको बांधेंगे, लड्डू गोपाल जी के बांधेंगे। तो भक्तों मैं तो हर साल से, क्योंकि मैं शुरू से ही गणेश जी की राखी बांधती आई हूँ, तो आप भी सबसे पहली राखी गणेश जी के बांधिए। और उसके बाद यदि आपने लड्डू गोपाल जी को अपना भाई बना रखा है तो आप लड्डू गोपाल जी के भी राखी बांध सकते हैं। तो भक्तों इस बार क्या पड़ रही है, भद्रा पड़ रही है। तो हमारी जो राखी है, जो पूर्णमासी आ रही है, वो आ रही है 30 तारीख को, आ रही है 11 बजे, 10:57 पर आ रही है। तो करीब 11 बजे मान लीजिए, और 11 बजे के बाद ही भद्रा चालू हो रही है। तो इसलिए, और वो भद्रा 9:01 तक रहेगी। तो अब जब भद्रा की बात आई है तो भद्रा में राखी नहीं बांधी जाती। तो भक्तों भद्रा में राखी क्यों नहीं बांधी जाती, क्योंकि ये शनि देव की बहन है भद्रा। तो भद्रा में राखी इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि उसमें अमंगल होता है। तो किसने बांधी थी, रावण की बहन ने रावण के राखी कब बांधी थी, भद्रा काल में बांधी थी। तो 1 साल के अंदर अंदर सर्वनाश हो गया। तो तब से मतलब ये पता चला है कि भद्रा में राखी नहीं बांधनी चाहिए। तो इसलिए भद्रा में राखी बांधने से भद्रा में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। भगवान की पूजा अर्चना हम कर सकते हैं। जैसे कि भक्तों फिर आप कहेंगे कि सत्यनारायण की कथा, तो भक्तों सत्यनारायण की कथा शाम को भी हो जाती है और व्रत हम रख सकते हैं। तो भगवान के लिए उपवास और भगवान के लिए काम तो हम सब कर सकते हैं, क्योंकि पूजा पाठ में कोई निषेध नहीं होता। लेकिन हम जो सत्यनारायण का व्रत भी कर सकते हैं भद्रा में, लेकिन हाँ हम अपने भाइयों के राखी नहीं बांध सकते। और उसके बाद जो मुहूर्त आ रहा है 30 तारीख को, तो आप या तो रात को 9 बजे के बाद आप राखी बांध सकते हैं, और वो टाइम 9:30 बजे तक है, मतलब 9:25 तक है। तो आपको 20 मिनट के अंदर अंदर शुभ मुहूर्त में राखी सेलिब्रेशन कर लेना है। और यदि नहीं तो आप 31 तारीख की सुबह 7 बजे तक
आप ये त्योहार मना सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि हमें राखी कब मनानी है। तो भक्तों, हम अगर लड्डू गोपाल जी के साथ राखी मनाते हैं और गणेश जी के साथ मनाते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम थाल ले आएंगे पूजा का, जो भी उसमें हमें सामग्री रखनी है। तो दर्शन कराते हैं। तो भक्तों, हमने कर लिया है गणेश जी को तैयार, और तैयार करने के बाद हमने क्या करना है, ये जितनी भी राखियाँ आपको बांधनी हो वो आप इस तरीके से रख सकते हैं गणेश जी के पास। तो ये जैसे राखियाँ हैं, तो ये मैंने राखियाँ इनके पास रख दी हैं, और जिस पर लिख रहा है ये ओम या सतिया, ये सतिया बन रहा है, तो इस तरीके की राखी मैं बांध दूंगी गणेश जी के। तो हमें इस तरीके से राखियाँ अपने गणेश जी के पास रखनी है। तो भक्तों, इस तरीके से हमें कर लेनी है आरती का थाल तैयार, और तैयार करके हम कर लेंगे आरता, और इसमें हम रख लेंगे रोली और चावल, जिससे हमें तिलक लगाना है गणेश जी के। तो ऐसे हम 4 बार उतार देंगे गणेश जी के पास, और इस आरती के थाल को इसके बाद कर लेंगे हम आरती। तो हम इसमें से ये राखी बांधेंगे अपने गणेश जी के, और ये जो भोग है ये हम इनको लगा देंगे, फल फूल में नैवेद्य, जो भी फल तो चढ़ाने के लिए इनके पास, और इसका भोग लगा देंगे। इस समय मेरे पास लड्डू नहीं थे तो हम इसके लड्डुओं का भोग गणेश जी को जरूर लगाएंगे। तो भक्तों, ऐसे ही हमें आरता अपने लड्डू गोपाल जी के राखी बांधेंगे तो उनके भी उतारना है, और अपने भाइयों के राखी बांधेंगे तो आरता उतारना है। आरता उतारने के बाद हम गणेश जी की करेंगे अब आरती। तो आपको जो है गणेश जी को इस तरीके से दिखाकर राखी रखने के बाद आप राखी अपने भाइयों के बांध सकते हैं और इस तरीके से मना सकते हैं। तो मैंने इसमें थाली में ले लिया है रोली और चावल, सब इसी में रख लिया है। तो इस तरीके की थाली आपको अपने भाइयों के लिए भी जलानी है, और आरता भी इसी तरीके से करना है। और जो सोन पूजते हैं आपके यहाँ, तो आप वो भी सोन पूज सकते हैं। परंपरागत जो आपके यहाँ रीति रिवाज चलता है आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से तो करना है ही राखी पर। तो इसके बाद हम कर लेंगे गणेश जी की आरती। तो भक्तों, अब मैं कर लूँगी गणेश जी की आरती। तो हम घंटी बजाकर कर लेंगे आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत जया दंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूसे सवारी, पान सजे फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुओं का भोग लगे संत कर सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश। तो भक्तों, जो भी हम भोग लगाएंगे उसमें हम दुर्वा रख लेंगे, और तब हम गणेश जी को भोग लगाएंगे। और आप यदि लड्डू गोपाल जी के राखी बांध रहे हैं तो उसमें तुलसी पत्र रख लेंगे। तो वो भोग दोनों जगह, भोग अगर आप दोनों जगह करते हैं तो 2 प्लेटों में अलग अलग भोग रख लेंगे। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो हम अपने गणेश जी के इस तरीके से आरती करने के बाद लगा देंगे तिलक। तो हम गणेश जी के यहाँ पर तिलक लगा देंगे इस तरीके से, और लगा देंगे चावल, और हाथ में बांधेंगे राखी। जो भी हमने राखी बांधनी होगी वो हम राखी बांध देंगे, और उनको राखी के बाद हम खिला देंगे, भोग लगा देंगे मिष्ठान का, जो भी हमारे पास मिष्ठान होगा। तो मैं उस दिन तो मैं लड्डू ही मंगाऊंगी, आज मैंने ये रख ली है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर सभी को भोग लगा दूंगी।
अब मैं जोत जल से ठंडी कर लूँगी और सभी देवताओं को दे देंगे, गणेश जी को भी और अपने लड्डू गोपाल जी को भी और राधा रानी को और बिहारी जी को, सभी को दे देंगे। तो भक्तों, यदि आप अपने लड्डू गोपाल जी के साथ राखी मना रहे हैं तो जैसे हमने गणेश जी के तिलक लगाया है, ऐसे हमने लड्डू गोपाल जी के तिलक लगाना है, बिहारी जी के भी तिलक लगाना है और उनके तिलक लगाकर हम चावल लगाएंगे और उनको भोग लगा देंगे। और लड्डू गोपाल जी के भोग में हम तुलसी पत्र अवश्य रख लेंगे और गणेश जी के भोग में हम रखेंगे दुर्वा का भोग, दुर्वा लगाएंगे। तो इस तरीके से तो भक्तों, मैं इस वीडियो का करूँगी यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट्स बॉक्स में आप हाजिरी लगा सकते हैं आप अपनी, तो कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगाएं। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।